देश और विदेश में रहने वाले मेरे सभी प्यारे दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आने वाले सप्ताह में हमारे लिए आकाश में रहने वाले ग्रह क्या क्या असर हम पर डालेंगे और आने वाला सप्ताह हमारा कैसे बीतेगा, उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, जिसे बोलते हैं साप्ताहिक राशि भविष्य। 12 राशियों के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा, उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले, अभी तक जो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया कर लीजिए और पास में ही बेल आइकॉन है उसे दबा दीजिए, तो आने वाले सभी वीडियो आसानी से आपको मिल सके। दर्शक मित्रों, ग्रहों की असर से विश्व का कोई भी प्राणी, कोई भी पदार्थ मुक्त नहीं हो सकता। सूर्य की गर्मी जैसे हम सबको प्रभावित करती है, वैसे ही सूर्यमंडल के सभी ग्रह देवता की असर हम पर होती है। देखते हैं आने वाले सप्ताह में हमारी राशि पर कैसी असर रहेगी। सबसे पहले बात करेंगे प्रथम राशि मेष राशि की। दर्शक मित्रों, आने वाले सप्ताह में आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, अच्छा ही फल आपको मिलने वाला है। बेशक आपकी सेहत कुछ कमजोर हो सकती है, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, खाने पीने में थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। इनकम के मामले में आने वाला सप्ताह आपके लिए भाग्यवान रहने वाला है और आपको अच्छा सा लाभ होने वाला है। आपको पैसा मिल सकता है जो काफी लंबे समय से अटका हुआ था और रुका हुआ था, वो धन आपको अवश्य मिल सकता है। आपके यही धन से रुके हुए काम भी आगे बनेंगे और अच्छे काम होंगे। नौकरी पेशा लोगों के काम में मजा आएगा और वह लोग जोश के साथ अपना काम को अंजाम दे पाएंगे। प्रेम जीवन बिताने वालों के लिए थोड़ा ये कमजोर सप्ताह रहने वाला है, और जो लोग दाम्पत्य जीवन बिता रहे हैं उन्हें कुछ कमजोर नतीजे मिल सकते हैं, थोड़ा संभल कर रहना पड़ेगा। कुल मिलाकर आने वाला सप्ताह आपके लिए थोड़ा मध्यम फल प्रदान देने वाला है। अब हम बात करेंगे दूसरी राशि वृषभ राशि की। आने वाला सप्ताह आपके लिए बहुत ही खुशी देने वाला साबित होगा। खुशी से आप सप्ताह के 7 दिन पसार कर पाएंगे। आपका दिल भी खुश रहेगा, आपके परिवार के सदस्य भी खुश रह पाएंगे। कुछ ऐसा कार्य हो सकता है, कुछ ऐसे अवसर आपको मिल सकते हैं जिनकी वजह से परिवार में खुशी का माहौल बना रहे। आपके परिवार में किसी बच्चे का अभी सगाई का प्रश्न, एंगेजमेंट का प्रश्न रुका है, तो उसमें भी आपको फायदा हो सकता है, अच्छा सा रिश्ता मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन में रोमांस बढ़ेगा और पति पत्नी के बीच में अच्छे संबंध बने रहेंगे। प्रेम जीवन बिताने वाले लोगों के लिए अच्छे परिणाम मिलेंगे, और आपसे अगर आपका प्रिय व्यक्ति रूठा हुआ है तो उनसे मिलने का लाभ अवसर भी आपको प्राप्त हो सकता है। नौकरी में जो लोग जुड़े हैं उनके लिए आने वाले सप्ताह में अच्छे नतीजे प्राप्त हो सकते हैं, और व्यापारी वर्ग के लिए भी अच्छा सा लाभ हो सकता है। भाग्य का सितारा आपके लिए बुलंद रहेगा और सेहत भी आपकी मजबूत रहेगी, अच्छी रहेगी। कुल मिलाकर आने वाला सप्ताह आपके लिए सभी तरह से शुभ ही फल प्रदान करेगा। अब हम बात करेंगे तृतीय राशि मिथुन राशि की। आने वाले सप्ताह आपके लिए बहुत सुखद समाचार लेकर आ रहा है, और सभी तरह से आपको मंगल समाचार, मंगल न्यूज ही मिलेंगे, जो सुनकर आप प्रसन्न होंगे और आपके परिवार को भी उससे खुशियां मिलेगी। आपके सेहत में सुधार हो सकता है, कोई बीमारी में आप जकड़े हैं, कुछ बीमारी आपको परेशान कर रही है, तो उनसे अवश्य ही छुटकारा मिलने की पूरी गुंजाइश यहाँ पर है। पुरानी कुछ बातें आपको याद आएगी और उनसे आपको आनंद प्राप्त होगा, जिनकी वजह से आप थोड़े भावुक भी हो सकते हैं, ऐसी संभावनाएं बनी है। दाम्पत्य जीवन में आने वाला सप्ताह आपके लिए खुशनुमा रहेगा और खुशनुमा ही साबित होगा। प्रेम जीवन जो लोग व्यतीत कर रहे हैं उन लोगों के लिए
आपस में बातचीत का लाभ मिल सकता है और उन बातचीत से आपको आनंद भी प्राप्त हो सकता है। काम के सिलसिले में कुछ निराशाजनक स्थितियां आपके सामने आ सकती है, लेकिन आप अपने मनोबल को बनाए रखेंगे, टिकाए रखेंगे तो बेहद आपको फायदा होगा और अच्छे ही आप कार्य कर पाएंगे और अच्छे कार्यों से अच्छा ही फल प्रदान आप ग्रह आप करेंगे और अच्छा फल आपको मिलेगा। ससुराल पक्ष से कुछ महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है। इनकम में आपकी बढ़ोतरी हो सकती है। इनकम बढ़ने के कारण आपके रुके हुए काम जो पैसों के कारण रुके हैं वो आगे बढ़ेंगे और आपको फायदा होगा। कुल मिलाकर मिथुन राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह बहुत ही अच्छा फल प्रदान करेगा। दर्शक मित्रों, अभी हम बात करेंगे चतुर्थ राशि कर्क राशि की। आने वाला सप्ताह आपके लिए बहुत ही अच्छा फल देने वाला है, अच्छा लाभ कराने वाला है। आप अपने जीवन में नए नए मौके प्राप्त कर सकते हैं, जिन पर चलकर आप सफलता के शिखर भी सर कर सके, ऐसे अवसर आपको मिलेंगे। आप आने वाले दिनों को कैसे अच्छा बनाया जाए, कैसे बढ़िया बनाया जाए, इसके लिए प्रयत्न करेंगे, अवश्य ही आपको सफलता मिलेगी। शादीशुदा लोगों के लिए गृहस्थ जीवन भी अच्छा रहने वाला है। पति पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ने वाला है और अच्छे से ही समय आप पसार कर सकेंगे। जीवन साथी आपका बहुत समझदार है, ऐसी प्रतीति आपको होगी और उनकी कदर भी आप कर पाएंगे और आपको अच्छा लाभ होगा। धार्मिक कार्य के लिए भी नए अवसर आपको मिल सकते हैं। कोई धार्मिक कार्य का आयोजन भी आप बना सकते हैं। जब लॉकडाउन खुल जाए तो कुछ यात्राएं, ऐसा कुछ आयोजन आपके दिमाग में अभी आ सकता है। इस सप्ताह में आपके लिए सभी तरह से अच्छा ही ग्रह फल प्रदान करेगा। घर में पूजा पाठ में आपका मन लगेगा। नई नई पूजा, ईश्वर की कृपा आप पर हो सकती है। संतान से भी आपको अच्छा सा फल प्राप्त हो सकता है। कामकाज के सिलसिले में आपको अच्छे नतीजे प्राप्त होंगे। सेहत आपकी अगर खराब है तो वो अभी अच्छी होगी, मजबूत रहेगी और आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी। अच्छे भोजन का स्वाद भी इन सप्ताह में आप प्राप्त कर सके और अच्छे से सप्ताह पसार कर सकेंगे, ऐसा मेरे को लग रहा है। कुल मिलाकर आने वाला सप्ताह आपके लिए बहुत ही अच्छे फल प्रदान करेगा। अब हम बात करेंगे पांचवी राशि सिंह राशि की। आपके लिए आने वाला सप्ताह सातों दिन बहुत ही अच्छा फल देगा। आप परिवार के साथ अच्छे से सप्ताह पसार कर सकेंगे और अच्छा ही समय पसार होगा। आपको ये महसूस होगा या महसूस आप कर पाएंगे कि सभी लोग मेरे से बहुत प्यार करते हैं, मेरे से बहुत अटैचमेंट सब लोगों का है, ऐसा ही महसूस आप कर पाएंगे। अपने ऑफिस का काम आपको कुछ निपटाने की जिम्मेदारी बढ़े, ऐसी भी यहाँ संभावनाएं मेरे को दिख रही है। काम के सिलसिले में अच्छे नतीजे आपको प्राप्त होंगे और आपके काम में आपको यश मान सम्मान भी प्राप्त होगा। आपके परिवार के सदस्यों का आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा और परिवार में भी खुशी का माहौल बना रहेगा। परिवार में सुख शांति रहेगी और समृद्धि भी इन सप्ताह में बढ़ सकती है। दाम्पत्य जीवन में कुछ तनाव बढ़ न जाए, वो आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। कुछ छोटा झगड़ा बड़ा रूप न ले, उसके लिए आपको ही सावधान रहना पड़ेगा। प्रेम जीवन में समय पसार करने वाले लोगों के लिए अपने प्रियजन को कुछ साफ साफ आपको कहने की जरूरत पड़ जाए और वो थोड़ा बुरा मान जाए, ऐसी भी यहाँ पर एक शक्यता मेरे को दिख रही है। आपकी इनकम तो होगी, लेकिन इनकम के सामने खर्च में बढ़ोतरी हो सकती है और इनकी वजह से थोड़ी आर्थिक तंगी का आपको एहसास होगा। कुल मिलाकर आपके लिए आने वाला सप्ताह थोड़ा मध्यम ही फल प्रदान करेगा। अभी हम बात करेंगे छठी राशि कन्या राशि की। आपके लिए आने वाला सप्ताह वैसे तो अच्छा ही फल देगा। आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। कुछ सेहत का प्रश्न है, आरोग्य के प्रति आपकी कोई समस्या है तो उनमें से बाहर निकलने का मार्ग अवश्य ही आपको मिलेगा। आपका भाग्य का सितारा बुलंद रहने वाला है। आपका भाग्य आपको अच्छा सा लाभ देगा। नए नए अवसर, नए नए मौके भी आपको इन सप्ताह में मिलने वाले हैं। जिन मौकों को आप पहचान लेंगे, अवश्य ही आपको फायदा रहेगा। आप जितनी भी मेहनत करेंगे
उन मेहनत के सामने आपको अच्छे नतीजे प्राप्त होंगे और सफलता आपको मिलेगी। किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का विचार भी आप कर सकते हैं और उनमें आपको फायदा भी हो सकता है। आप सब जानते हो कि अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, थोड़ा संभल कर रहना है, फिर भी कुछ यात्रा का आयोजन आप बना सकते हैं और मन बना सकते हैं। गृहस्थ जीवन में आपको अच्छे नतीजे ही प्राप्त होंगे। आपके जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा और प्रेम से प्यार से आप अपना ये पूरा 7 दिन पसार कर पाएंगे। आपका जीवन साथी से भी आपका जो मनमेल है वो अच्छा रहेगा। प्रेमी युगल है उनके लिए आने वाला सप्ताह अपने प्यार में, अपने प्रेम की डोर में बांधे रखेगा और आपका प्यार बढ़ेगा और अच्छे नतीजे प्राप्त होंगे। आपकी इनकम भी बढ़ सकती है, इकोनॉमिकल बाबत से भी आपको फायदा हो सकता है। जो लोग शेयर बाजार में काम कर रहे हैं उन लोगों को भी अच्छा सा नतीजा प्राप्त हो सकता है। कुल मिलाकर आने वाला सप्ताह आप सबके लिए अच्छा ही फल प्रदान करेगा। अब हम बात करेंगे 7वीं राशि तुला राशि की। आने वाला सप्ताह आपके लिए थोड़ा सामान्य फल प्रदान कर सकता है। आपको संभल कर रहना होगा। अपनी सेहत का आपको अवश्य ही ध्यान रखना है और सेहत बनाए रखनी है। आपने अगर कुछ खाने पीने में सावधानी नहीं बरती तो आपकी सेहत बिगड़ सकती है और कुछ बुरे नतीजे का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा। सीधा खाना और परहेज रखना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। जुबान के स्वाद पर अगर आपने ज्यादा ध्यान दिया तो आपकी सेहत अवश्य ही आने वाले दिनों में बिगड़ेगी। पारिवारिक माहौल आपका अच्छा रह सकता है, परिवार में प्यार बढ़ सकता है और परिवार में अच्छे कुछ खुशी के समाचार भी आपको मिले, ऐसी पूरी संभावना यहाँ पर बनी है। किसी मांगलिक कार्य में खर्च हो ऐसा भी हो सकता है। अगर आपकी खुद की मंगनी शादी के कोई प्रश्न है तो उनमें से बाहर निकलने का मार्ग आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। प्रेम जीवन में यानी कि लव लाइफ में जो लोग समय पसार कर रहे हैं उनके लिए थोड़ी मुश्किलें बढ़ सकती है, थोड़ी समस्याएं आपके सामने आ सकती है। आपके प्रेमी के साथ बात करने में थोड़ी सावधानी बरतेंगे तो ये आप अच्छे से रह पाएंगे। आपको अपने क्रोध पर, अपने आक्रोश पर थोड़ा ध्यान रखना होगा, कंट्रोल करना होगा। आपके व्यापार में वृद्धि हो सकती है, आमदनी बढ़ सकती है। कुल मिलाकर आने वाला सप्ताह आपके लिए थोड़ा मध्यम फल प्रदान करेगा। अब हम बात करेंगे 8वीं राशि वृश्चिक राशि की। दर्शक मित्रों, आपके लिए आने वाला सप्ताह कुछ ज्यादा ही अच्छा फल देने वाला है। अच्छे समय आप पसार कर पाएंगे। आप आने वाले दिनों में बहुत ही खुश रहेंगे और खुशी से इन दिनों को आप पसार कर पाएंगे। आपके परिवार में खुशी बढ़ सकती है, आपके दिमाग में भी खुशी का ऐसे आपको अनुभूति होगी। चारों ओर से खुशियां आपको मिले ऐसी पूरी संभावना यह बन रही है। दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी के बीच में भी प्रेम, रोमांस और नजदीकियां बढ़ेगी और अच्छे से समय आप पसार कर पाएंगे। अब जो लोग लो लाइफ में समय पसार कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये सप्ताह अच्छा है और अच्छे से आपको फायदा होगा। आप अपने रिश्ते को और मजबूत बना सके ऐसे अवसर आपको प्राप्त होंगे। संपत्ति से संबंधित कोई भी बात चल रही है, कोई भी प्रश्न आपके सामने खड़े हैं तो उनमें से बाहर निकलने का अवश्य ही मार्ग आपको प्राप्त होगा। कोई पुरानी मिलकत का कोई झगड़ा है या तो फिर कोई ऐसी समस्या है जिनसे आप जुड़े हैं तो अवश्य ही उनमें से आप बाहर निकल पाएंगे और आपको फायदा ही होगा। आपके पैसे कहीं पर भी फंसे हैं तो वो भी आपको मिल सकते हैं। काम के सिलसिले में आपको आपकी मेहनत का अच्छा नतीजा प्राप्त होगा, अच्छा फल मिलेगा। आपकी तारीफ हो सकती है, आपके काम की, आपके कार्य की कीमत हो सकती है। आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और कुल मिलाकर आने वाला सप्ताह आपके लिए बहुत ही अच्छा फल देगा, अच्छे से आप रह पाएंगे। दर्शक मित्रों, अभी हम बात करेंगे 9वीं राशि धनु राशि की। आने वाले सप्ताह में आपके लिए थोड़ा मध्यम फल आपको मिल सकता है। आंशिक रूप से आपको जितना फायदा होना चाहिए, जितना आपने काम किया है, कार्य किया है, उनके सामने जो आपको फायदा मिलना चाहिए उनमें आपको कम फायदा मिलने की पूरी गुंजाइश यहाँ पर ग्रह मेरे को दिखा रहे हैं।
आपके खर्च में भी बढ़ोतरी हो सकती है। अनचाहे खर्च का सामना आपको करना पड़ सकता है और खर्च बढ़ेगा। जितनी आपकी इनकम है उनसे ज़्यादा खर्च होने की पूरी संभावना यहाँ पर बनी है। आप कुछ बेवजह खर्च करेंगे और उनकी वजह से आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। संभालना और संभल कर ही खर्च करना आपके लिए अच्छा साबित होगा। जिसकी वजह से आप परेशान है वो विषय में आपको थोड़ा सोचना होगा। परेशानी आपकी न बढ़ जाए इन दिनों में, इसके लिए आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। आप कुछ बेहद ही परेशान हो, मानसिक रूप से कुछ डिस्टर्ब हो, ऐसी संभावना भी यहाँ पर बनी है। थोड़ा संभल कर रहेंगे तो ही आप अच्छा परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आपके लिए आपके कोई कार्य ही आपके तनाव का कारण बन सकता है। उसके लिए आपको सोच समझकर डिसीजन लेना होगा और जो कोई भी आप कार्य करें वो सोच कर ही करना होगा। इनकम भी आपकी सामान्य रहेगी। आपने जितना सोचा है उतना आप नहीं कमा पाएंगे। संतान के पक्ष से आपको अच्छे समाचार प्राप्त हो सकते हैं और संतान पक्ष से आपको अच्छे फल भी मिल सकते हैं। गृहस्थ जीवन भी आपका अच्छा ही रहेगा। जो लोग प्रेम में है उन लोगों के लिए परेशानियां बढ़ सकती है, मुश्किलें बढ़ सकती है। आपकी सेहत थोड़ी अच्छी रह सकती है, खान पान पर आपको ध्यान रखना होगा। कुल मिलाकर आने वाला सप्ताह आपके लिए कुछ मध्यम ही फल प्रदान करेगा। अब हम बात करेंगे 10वीं राशि मकर राशि की। दर्शक मित्रों, आपके लिए आने वाले सभी दिन बहुत अच्छे ही फल आपको देंगे। आपकी इनकम भी बढ़ सकती है। इनकम के नए सोर्सेस आपके सामने आ सकते हैं। आपके दिमाग में अच्छे अच्छे विचार भी आ सकते हैं जो आपकी इनकम बढ़ाने में कारणभूत साबित होंगे। आप अपनी जीवन में, अपनी लाइफ में कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। अपने मित्रों के साथ, आपसे जो दूर रहे हैं उन लोगों के साथ, रिश्तेदारों के साथ आपकी बातचीत हो सकती है और उनके द्वारा आपको आनंद प्राप्त हो सकता है। वैकेशन खुलने के बाद, लॉकडाउन खुलने के बाद कुछ प्रवास के आयोजन भी आप कर सकते हैं। आपका मन बना सकते हैं कि ये लॉकडाउन खत्म हो, जब हम बाहर घूमने जा सके तो अवश्य ही हमको यहाँ पर जाना है। ऐसा कुछ आपके मन में तय आप कर ले, ऐसे मौके आपको मिलेंगे। यानी कि यात्रा के, प्रवास के आयोजन आप कर सकेंगे। घर का माहौल भी आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है और सभी परिवारजनों का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। आप जो भी कार्य करेंगे वो काम के सिलसिले में आपको अच्छे ही नतीजे प्राप्त होंगे। गृहस्थ जीवन में समझदारी बढ़ेगी और आप अच्छे से समय पसार कर पाएंगे। आपकी सेहत भी अच्छी रह सकती है और अपने आप काम पर ध्यान देंगे तो वो काम में भी आपको यश, मान, प्रतिष्ठा, धन प्राप्त हो सकता है। कुल मिलाकर आने वाला सप्ताह आपके लिए सभी तरह से अच्छा ही फल प्रदान करेगा। दर्शक मित्रों, अभी हम बात करेंगे 11वीं राशि कुंभ राशि की। आने वाला सप्ताह आपके लिए कुछ काफी ही अच्छा फल देने वाला है, अच्छा ही फायदा देने वाला है। आपके काम में बढ़ोतरी होगी। जो काम आप करना चाहेंगे वो काम में आप आगे बढ़ सकते हैं और उनमें से फायदा भी प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से संभालेंगे और समय रहते अपने कई महत्वपूर्ण कामों को निपटाने में भी सफल रहेंगे। मुझे लगता है कि आप परिवारजनों के साथ भी अच्छे से ये सप्ताह को पसार कर पाएंगे। परिवार को वक्त जितना आप देंगे उतना ही प्रेम और स्नेह बढ़ेगा और आपको भी फायदा होगा। शादीशुदा जीवन में कुछ तनाव बढ़ सकता है, ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर ग्रहों की स्थिति कि आपकी समझन में, आपकी समझ शक्ति में कुछ गड़बड़ी हो, कुछ बात को आप गलत समझे और प्रॉब्लम खड़ा हो जाए। इसके लिए आपको कोई बात को बारीकी से समझना होगा और बारीकी से लेना होगा। आप कोई भी डिसीजन ले तो सोच समझ कर ले, वो ही आपके लिए अच्छा रहेगा। जो लोग लव लाइफ में है उनके लिए थोड़ी सावधानी बरतनी ही से सलामत साबित होगी। कोई भी डिसीजन शांति से ले और प्रेम से ही समय प्रसार करेंगे। ऐसी कोई बात आप मुंह से न बोले जिनके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाए और बाद में परेशानी दे और आपकी सेहत भी बिगड़े, तो आपको ध्यान रखना होगा। इनकम के सोर्सेस बढ़ सकते हैं। इनकम आपकी अच्छी रहेगी और खर्च जितना होगा उनके सामने आप कमा भी सकेंगे।
कुल मिलाकर आने वाला सप्ताह आपके लिए अच्छा ही प्रसार होगा। दर्शक मित्रों, अभी हम बात करेंगे 12वीं और अंतिम राशि मीन राशि की। आने वाले दिनों में आपके लिए जो सप्ताह है, 7 दिन है, वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है, अच्छा ही फल आपको देने वाले हैं। आप अपने से दूर बैठे अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से फोन पर बात कर सकते हैं और बड़ा ही खुश रह सकते हैं और खुशी के समाचार प्राप्त कर सकते हैं। देश और विदेश में रहने वाले आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त आपसे मिले और कई दिनों से जिनसे आपने बात न की हो, वो दोस्तों से भी आपकी बात हो, उनसे मिलना हो, ऐसी संभावनाएं यहाँ पर दिख रही है। आप एक नई एनर्जी महसूस करेंगे और नई ऊर्जा के साथ इन दिनों को पसार कर पाएंगे। खर्चों में बढ़ोतरी होने की पूरी गुंजाइश है और आप खर्च के प्रति थोड़े चिंतित भी हो सकते हैं। आपके खर्च पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा और इनकम आपकी कम हो सकती है। इनकम कम और खर्चा बढ़ जाए तो आप समझ सकते हैं थोड़ी हमको चिंताएं बढ़ेगी और उसके लिए आपको सावधान रहना पड़ेगा। खर्च पर कंट्रोल करना पड़ेगा। चिंता कम करने के लिए आप ध्यान करेंगे। आपको जिस पर श्रद्धा है वो भगवान की आप भक्ति करेंगे तो आपको बेहद अच्छा फल मिलेगा और आप अच्छे से समय पसार कर पाएंगे। नौकरी में लोग जुड़े हैं उनको अपने बॉस के साथ संबंध में थोड़े ध्यान रखना पड़ेगा और आप कुछ ऐसा ना बोल दे कि जिनकी वजह से मुश्किल हो जाए, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन में आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा और अच्छे से आप समय पसार कर पाएंगे। जो लोग प्रेम जीवन व्यतीत कर रहे हैं उनके लिए थोड़े दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, ध्यान रखना पड़ सकता है। आपकी बोलने चालने में थोड़ी सावधानी बरते। आपकी इनकम तो है लेकिन सामने खर्च भी यहाँ पर दिख रहे हैं, थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। कुल मिलाकर आपके लिए आने वाला सप्ताह बहुत ही अच्छा फल देगा। दर्शक मित्रों, यहाँ पर हमने आने वाले सप्ताह में यानी कि 11 मई से लेकर 17 मई तक आने वाले 7 दिन 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा उसी के बारे में मैंने आपको बताया। मुझे आशा है और उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगेगा और अच्छा ही लगा होगा। आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों को भेजिए और मेरी चैनल यानी कि एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर दिलीप भाई दत्त को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए। आपको नया कुछ जानना है, आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई प्रश्न है, आपकी कुंडली का कोई प्रश्न है, तो अवश्य ही आप कमेंट बॉक्स में वो प्रश्न डाल सकते हैं। उसका जवाब आने वाले एपिसोड में मैं आपको दे पाऊंगा। अस्तु, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम।